क्या हुकूमत और आपकी हुकूमत की तजुर्बेकार जो टीम है वो सर क्या वो फोर्सी नहीं कर रही थी, वो उनको दिख रहा नहीं था बशमूल आपके कि ये सख्त माशी चैलेंजेस होंगे जिसको हम लेने जा रहे हैं और हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा फैसला करना। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। दिस वाज वी टुक द डिसीजन बाय चॉइस कि हमने हुकूमत में इस वक्त आना ही नहीं आना। ये वो नहीं था कि एक नॉर्मल इलेक्टोरल प्रोसेस हो रहा है और आपके पास कोई चॉइस नहीं है और आपने जैसे भी माशी हालात हैं और आपने जाना है और फिर चाहे अच्छी है बुरी है आपने उसको ठीक करना ही है जो भी है। इधर वी वर मेकिंग अ चॉइस कि जी ये आएंगे, हमारे नजदीक बहुत से इम्प्लीकेशन थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल होने के। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज दी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस कि जी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जो सर होंगे इकोनॉमिक और उसकी वजह कॉन्सिक्वेंसेस से को, बट डोंट यू थिंक कि पसे पुश लेके जाया जा चुका था और ज्यादातर पॉलिटिकल बैटल्स पे ही फोकस किया जाता, सियासी बैटल्स थी, इक्तदार पे आना था और उसके माशी रेपिकशंस जो है वो नहीं देखे जा रहे थे। बिकॉज कहाँ अभी सवाल उठ रहा है, कहाँ है हुकूमत की और ये जो तजुर्बेकार टीम का बार बार जिक्र किया जा रहा है, कहाँ एक्सपीरियंस टीम? मैं आपको बता रहा हूँ वो आप जाहिर है वो तो जो मैन्यूवरिंग हो रही थी पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग वो बिल्कुल पॉलिटिकल ही थी, लेकिन उसके साथ साथ बिहाइंड द सीन्स जो काम हो रहा था कि जी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ऑलरेडी जब हम जाहिर है मार्च का एंड हो गया, अप्रैल का शुरू हो गया था तो हमें अंदाजा हो गया था कि हमने पेट्रोल के सिलसिले में क्या करना है, बिजली के सिलसिले में क्या करना है। प्राइस राइज ऑलरेडी 12.7% थी मार्च के एंड में इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ के फिर 13% तक पे तो ये छोड़ के जा रहे थे सर। जी जी, ये अभी 13.8% पे आ गई और एसपीआई भी अभी वीकली जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है दैट इज एट 20%। जुबैर साहब, आपको नहीं लगता जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बैठ जाएगी इस किस्म के इकदाम से? अभी वो देखे ना, एक बात ये है कि एक सब कहते हैं कि जी कंटिन्यूटी, शौकत तरीन साहब ने भी ये कहा कि जी कंटिन्यूटी होती तो मईशत में इतने झटके ना लगते। वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसका मतलब ये है कि सारी दुनिया मार्शल लगा के बैठ जाए और कोई चेंज ही ना हो। चेंज होगा तो उसके इम्प्लीकेशंस भी होंगे और उसमें सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल प्राइस है वो उसको पे करनी पड़ेगी जो हुकूमत फॉर्म कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि आपको मुश्किल फैसले करने आप होंगे इस पॉलिटिकल प्राइस के लिए, आपकी हुकूमत जुबैर साहब इस पॉलिटिकल प्राइस के लिए पे करने के लिए तैयार है। और एक सवाल ये कि फ्यूल प्राइसेस जो काबीना से अब आवाजें आना शुरू हो चुकी है, फैसल सब्जवारी साहब ने भी सजेस्ट किया कि जी कटौती करें या कम करें या बिल्कुल रोक दिया जाए फ्यूल जो मिलता है काबीना को। क्या ये हुकूमत करने को तैयार है? तो देखिए सिंबॉलिक चीजें जरूर करनी चाहिए, लेकिन सिंबॉलिक चीजों को करने से एक फायदा भी होता है और एक नुकसान भी होता है। बहुत बड़ा नुकसान क्या होता है कि जब आप इस किस्म की जब चीजें करते हैं, इकदाम उठाते हैं, तो लोगों को ऐसा तासुर मिलता है कि इसकी वजह से अब लोगों में बेहतरी आएगी। जाहिर सी बात है काबीना के मेंबर्स को अगर आप पेट्रोल अपने पैसों से डालने के लिए कहेंगे तो उससे किसी को फायदा कोई नहीं होगा। नहीं सर, लेकिन अवाम के साथ रिलेट तो कर सकेंगे ना। अवाम अगर महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं तो आप भी तो कह सकेंगे ना कि हमारी हुकूमत ने हमारा पेट्रोल रोक दिया है, हम भी अपनी जेबों से भर रहे हैं। कल कह रही होंगी कि वो जो हुकूमत में बैठे माशाल्लाह एक अच्छा खाता पीता है तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि जी वो अगर अपनी जेब से पेट्रोल दे रहा है तो वो उसका दोनों साइड पर वर्क करता है। मतलब देखिए मैं तो उन लोगों में हूँ शामिल जो कहता है कि बिल्कुल सिंबॉलिक चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इफ पीपल थिंक कि दैट विल सॉल्व द इशू तो दैट डज नॉट हैपन जब तक आप बेहतरी ओवरऑल लेके नहीं आएंगे। और ओवरऑल बेहतरी जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएगी। आज सख्त फैसले करेंगे उसमें उसकी वजह से रुपए की कदर में कम होना शुरू होगा। बिल्कुल जुबैर साहब, मूडीज ने भी आपकी जो रेटिंग थी वो नेगेटिव में कर दी है मुस्तहकम से। और सेकेंडली अभी भी अब जो है सूरत हाल बेहतर नहीं नजर आ रही, तो मजीद हमें अवाम को तैयार करना होगा कि पेट्रोल प्राइसेस में मजीद इजाफा किया जाएगा। आखिरी कॉमेंट्स है। अब पेट्रोल में मजीद इजाफा देखे ना इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पर डिपेंड करता है। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अगर और ज्यादा अल्लाह ना करे बढ़ जाएं, बढ़ानी पड़ेंगी, यानी कि फिर आपकी हुकूमत को मजीद बढ़ानी पड़ेंगी। थैंक यू सो मच जुबैर, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए एंड फॉर शेयरिंग योर व्यू।